नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। सबसे पहले बात करेंगे देश भर में हो रही बारिश के चलते कई राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर आफत बन रहा है। दिल्ली एनसीआर के अलावा विदर्भ, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। अगले 4 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है। गुजरात के सौराष्ट्र में भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के लिए तैनात की गई हैं। इसके साथ ही हिमाचल के सिरमौर जिले के रेथुआ गांव में बादल फटने के चलते भारी बारिश में व्यक्ति बह गया। 27 जून से अब तक राज्य में बारिश से संबंधित घटनाओं में 40 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये स्थितियां बारिश की वजह से लगातार बनी हुई है। तो किस तरह के हालात जो हैं वो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश को लेकर, गुजरात में सबसे ज्यादा स्थितियां भयावह हैं क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा है। और जो निचले इलाके हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया है वो बांसवाड़ा है, सूरत है, यहाँ पर बारिश जो है वो कहर बनकर बरस रही है। हिमाचल प्रदेश बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीती रात की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मनाली में बादल फटने से अंजनी महादेव नदी में बाढ़ आ गई। पलचान, रुआड़ और कुलंग गांव में बाढ़ ने तबाही मचाई है। नदी से आ रही भयंकर आवाज से हर कोई सहम गया। इस तबाही ने पिछले साल के जख्म को ताजा कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। देश के ज्यादातर राज्यों में मानसून एक्टिव है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारी बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं और कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बीती रात जोरदार बारिश हुई, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। देर रात जब लोग गहरी नींद में थे, तभी मनाली में बादल फटने से धुंधी से पलचान तक बाढ़ आ गई। अचानक जलस्तर बढ़ने से अंजनी महादेव में सैलाब आ गया, जो अपना साथ सब कुछ बहाकर ले जाने पर आमादा था। मनाली ले नेशनल हाईवे की इन तस्वीरों को देखिए। बादल फटने से हुई मूसलाधार बारिश के साथ बड़े बड़े पत्थर बहकर हाईवे पर आ गए, जिससे आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। कल देर रात मनाली के पास अंजनी महादेव, जिसकी जो दूरी करीब 12 किलोमीटर बताई जा रही है, यहाँ पे बाढ़ आने के बाद क्लाउड बर्स्ट इस एरिया में, उसके बाद जो है जो पानी जो है आपको दिखाना चाहेंगे। फिलहाल हम ग्राउंड जीरो में हैं। ये जो ऊपर का जो इलाका है, यहीं से जो है ये जो अंजनी महादेव का ये जो नाला है, यहाँ से क्लाउड बर्स्ट हुआ अंजनी महादेव के इलाके में। उसके बाद जो है जो भारी जो मात्रा में जो नाला जो है उफान पे आया। करीब 1-1.5 बजे का जो है जो ये घटना बताई जा रही है। मनाली में बादल फटने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। रात होने की वजह से लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सिर्फ पत्थर गिरने की आवाजें सुनाई दे रही थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक घर भी इसकी चपेट में आ गया। साथ ही पुल और पावर प्रोजेक्ट को भी काफी नुकसान पहुंचा है। आप बताइए जी कि आप यहीं के निवासी हैं? यस सर। कितने बजे एग्जैक्टली कितने? सर 1-1.5 बजे के बीच में बारिश बहुत बढ़ गई। हम रूम में सोए थे और आसपास वाले गांव, आस पड़ोस वाले सारे जाग गए। तो तब हम बाहर निकले रूम से, तो तब आवाज़ें आ रही थी। रात को दिखाई तो देगा नहीं, बहुत आवाज़ें आ रही थी रात को। तो तब हम निकले, फिर सुबह हम यहाँ आए तो हमारा साइट इंजीनियर एक उस साइड फंसा था, उसको देखने के लिए आया, उसको कॉल किया, उसने कुछ वीडियो भेजा हमारे को। तब हमने ये मंजर देखा, तो वही का जो मंजर था ये बहुत। उस समय आप तो यहाँ आने पाए होंगे, दूर से देखा होगा आपने। दूर से देखा, आवाज़ देखा भी क्या, रात को हमने आवाज़ें सुनी। जो आवाज़ें जो आ रही थी वो भयंकर से आवाज़ें, वो हमें पिछली साल की यादें जो ताज़ा कर रहे थे। फिर हम सुबह जैसे ही मतलब कि उठे तो हमने देखा यह तबाही का जो मंजर था ये बहुत भयंकर था। जो बताया जा रहा है कि पावर प्रोजेक्ट और एक निजी मकान भी जो है बह गया इसमें। यहाँ पलचान के पुल के साथ में, हाँ, एक निजी मकान है और एक प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट 1 मेगावाट का जो है, तो वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है। जानी नुकसान? जो जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है। मलबा आने से धुंधी से पलचान तक गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई।
सभी गाड़ियों को अटल टनल से वाया रोहतांग होकर मनाली भेजा जा रहा है। मलबा को हटाने के लिए बीआरओ की टीम पहुंच गई है। सड़क को जल्द खोलने की कोशिश की जा रही है। क्लाउड बर्स्ट होने के बाद जो मलबा यहाँ को आया, जो बड़े बड़े पत्थर आए, और मैं बता दूं कि ये जो मार्ग जो है इसको खोलने के लिए जो है प्रशासन, हालांकि बीआरओ के लोग भी यहाँ पहुंच चुके हैं, हालांकि अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन शीघ्र ही जो है इसको शुरू किया जाएगा। लेकिन ये पूरा मलबा हटाने के लिए बहुत वक्त लगने वाला है। और साथ में जो एयरटेल की जो सेवाएं हैं वो भी फिलहाल जो है बंद बताई जा रही है। और एयरटेल के जो कुछ लोग यहाँ सामने आप देख सकते हैं कि वायरिंग जो है, इसको जो वायरिंग जो टूट गई थी उसको जोड़ने में लगे हुए हैं। बीते साल भी हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से आई आपदा ने मंडी, कुल्लू, मनाली और शिमला में भारी तबाही मचाई थी। कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ऐसे में मनाली में आई तबाही ने लोगों के मन में बीते साल के जख्म को ताजा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बारिश ने किस तरह से तबाही मचाई है उसकी कुछ तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पुणे में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। सड़कों पर सैलाब से लोग परेशान हैं। सड़कों पर रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें जो है वो उतरी हैं और साथ ही पुणे के कई इलाके जो हैं वो पानी में जलमग्न हो गए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको मध्य प्रदेश की और पन्ना की, बस्तर की, सूरत की, पुणे की, मुंबई की दिखा रहे हैं, जहाँ पर हर तरफ किस तरह से बारिश ने तबाही मचाई है। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुंबई की पहली तस्वीर, जहां पर सड़कों पर किस तरह से पानी बह रहा है। पानी यहां पर नजर आ रहा है जैसे मानो कि आप किसी तालाब में पहुंच गए हो। पुणे में भी इसी तरह के हालात हैं। लोग किस तरह से इसी सड़कों पर भरे पानी से होकर गुजर रहे हैं। सूरत में भी आप देखिए कि सड़कों में पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी भर गया है। और मध्य प्रदेश के कटनी में जहां पर आप देख सकते हैं कि घर तक आपको डूबे हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ड्रोन के जरिए ये तस्वीर ली गई है जहां पर मानो घर, तालाब सब कुछ बराबर हो गया हो। एमपी के पन्ना की तस्वीर देखिए। पन्ना में भी इसी तरह के हालात हैं। सड़कें किस तरह से नदियों में तब्दील हो गई हैं। और छत्तीसगढ़ के बस्तर में जहां पर लोग किस तरह से खुद का बचाव करते हुए दिख रहे हैं। पुणे में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। सड़कों पर सैलाब से लोग परेशान हैं। सड़कों पर रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें उतरी हैं। पुणे के कई इलाके पानी में जलमग्न हो गए हैं। तो ये स्थितियां ये हो गई हैं, पुणे के कई इलाके पानी में जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम उतरी है। पुणे के कई इलाके पानी में जलमग्न हो गए हैं। इसी तरह के हालात जो हैं वो मुंबई के भी बने हुए हैं, जहां पर आने वाले वक्त को लेकर भी इसी तरह से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये स्थितियां हैं पुणे की, जहां पर कई इलाके जो हैं वो पानी में जलमग्न हो गए। पुणे में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। सड़कों पर सैलाब से लोग परेशान हैं। सड़कों पर रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम उतरी। चारों तरफ पानी की यही कहानी है। वहीं मुंबई फिर पानी पानी है। सुबह सुबह सड़कों पर समंदर जैसी स्थिति रही। मुंबई की मीठी नदी उफन रही है। तो पुणे के हालात और बुरे हैं। कई सोसाइटियों में पानी घुस गया है। स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों यहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पुणे से प्रथमेश की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में अगर बात करूं तो फिलहाल जो है बारिश का कहर दिख रहा है। अगर मैं बात करूं पुणे की, तो पुणे में जिस तरीके से फिलहाल के वक्त में जिस तरीके वाटर लॉगिंग की सिचुएशन हो गई है, बाढ़ जैसी सिचुएशन फिलहाल पुणे में हो चुकी है। और लगातार वहां पर अगर बात करूं तो प्रशासन भी वहां पर सतर्क है। सीएम एकनाथ शिंदे ने वहां का सिचुएशन का जायजा लिया है कि क्या सिचुएशन है फिलहाल पुणे में। डिप्टी सीएम अजित पवार, गार्डियन मिनिस्टर पुणे के वहां पर पहुंच चुके हैं पुणे में, और वहां के कलेक्टर के साथ बैठ के उन्होंने जो सिचुएशन है फिलहाल उसका जायजा लिया है। अगर बात करूं फिलहाल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से फिलहाल जो है पुणे में जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उसे बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल जो डिक्लेयर कर दिए, फिलहाल आईएमडी की तरफ से पुणे में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अगर बात करूं फिलहाल के लिए जो प्रशासन है वो सतर्क है। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी है वो फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन पे काम कर रहे हैं। और लगातार जो है प्रशासन भी इसमें अलर्ट मोड में है। एनडीआरएफ की 3 टुकड़ी
फिलहाल के लिए पुणे में भेज दी गई, डिप्लॉय कर दिया गया है और वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पानी भरा जा रहा है तो कमर के ऊपर तक का पानी यहाँ वहाँ पर ऐसा भरा जा रहा है, जिसके कारण जो है लोगों को वहाँ से निकाल कर सुरक्षित जगहों पे लेके जाने का वहाँ काम फिलहाल किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अनिल शिंदे के साथ प्रथमेश, इंडिया न्यूज, मुंबई। मुंबई के कई इलाकों में बारिश से सड़कों पर भारी जल भराव, कई अंडरपास पानी से भरे हैं। मुंबई में बारिश से फिर से परेशानी बढ़ी है, तो ये स्थितियां मुंबई में बनी हुई हैं। प्रथमेश की रिपोर्ट आपने देखी, जहां पर कई अंडरपास ऐसे हैं जो पानी से भरे हुए हैं, जहां से गाड़ियां नहीं गुजर सकती। और ये देखिए सड़कों का हाल भी आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से सड़कें जो हैं वो पानी में लबालब भरी हुई नजर आ रही हैं। मुंबई के कई इलाके बारिश में जलमग्न, कई अंडरपास पानी से भरे हुए हैं। मुंबई में बारिश से फिर परेशानी बढ़ गई है। मुंबई के कई इलाकों में बारिश ने तबाही मचाई हुई है। कई अंडरपास पानी से भरे हैं। मुंबई में बारिश से फिर परेशानियां बढ़ गई हैं। ये स्थितियां हैं इस वक्त मुंबई में। आप देख सकते हैं सड़कों पर लोग नजर नहीं आएंगे, क्योंकि पानी इस कदर बह रहा है, इससे लोगों का यहां से गुजरना मुश्किल हो गया है। मुंबई में हो रही बारिश से सड़कें, गलियां, चौक चौबारे सब पानी में डूबे हुए हैं। मरीन ड्राइव से हमारे संवाददाता नीतीश झा की रिपोर्ट देखिए। मुंबई समेत महाराष्ट्र में तेज बारिश के चलते जगह जगह मौसम विभाग की तरफ से जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी और मुंबई में आज रेड अलर्ट जो है वो घोषित किया गया। आपको बता दें, कल पूरे दिन भर मुंबई में रुक रुक कर बारिश होती रही, जिसके बाद कल शाम से लगातार जो है बारिश हो रही है। इस वक्त मैं मुंबई के मरीन ड्राइव पर मौजूद हूँ और मैं यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो है समुद्र की लहरें उफान पर है, और जो कि बीएमसी की तरफ से भी हाई टाइड की जो वार्निंग है वो दी गई थी, और लगातार प्रशासन की तरफ से जो है लोगों को चेतावनी दी जा रही है और एहतियात बरतने के लिए जो है कहा जा रहा है। जब तक ज्यादा जरूरी ना हो तब तक घर से ना निकले, ऐसी भी चेतावनी प्रशासन की तरफ से दी गई है। हालांकि लगातार जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से भी सारे एनडीआरएफ की टीम और सारी सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। साथ ही आज पुणे में भी भारी बारिश के चलते एनडीआरएफ की टुकड़ियां जो है वो तैनात कर दी गई है। यहाँ पर मरीन ड्राइव पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए? नांदेड़ से। क्या घूमने आए हैं या किस काम से आप? नहीं, अलीबाग रायगढ़ जिला परिषद पे आज टीचर काउंसलिंग का था, तो काउंसलिंग बरसात की वजह से कैंसिल हो गया है। ऐसे हम टोटल 251 स्टूडेंट थे, जो कि महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड की तरफ से टीचर रिक्रूटमेंट आज थी। आज हमें स्कूल ज्वाइनिंग मिलने वाली थी, बस रायगढ़ जिला परिषद ने उन्होंने बोल दिया है कि आज भारी मौसम की वजह से आज की काउंसलिंग कैंसिल हो गई है और अगली डेट हम आपको बोलेंगे, ऐसा हमें मेल आया है। तो हमें आज रिटर्न जाना होगा नांदेड़ में। आप भी वहीं से आए? नांदेड़ से। तो ऐसे इसी तरह बारिश के चलते जो है जगह जगह अलग अलग जो सरकारी इवेंट्स है, ज्वाइनिंग है, वो कैंसिल हो रही है। इस वक्त मरीन ड्राइव की अगर बात करें तो मरीन ड्राइव पर जो हाई टाइड देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर हवा इतनी तेज है, अगर मैं छाता खोल के आपको दिखाऊं तो छाते की इससे हवा की स्पीड से जो छतरी हिल रही है उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो हवा जो कितनी तेज है, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवा चल रही है, जो कि गुजरात के लिए भी आज अलर्ट जारी किया गया है। और जो मुंबई कोस्टल रीजन जो है ये गुजरात के समीप है और वहाँ पे आई हुई आंधी और तूफान का असर यहाँ पर मुंबई के मरीन ड्राइव पर भी जो है देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें, मुंबई के जो निचले इलाके हैं, कुर्ला, घाटकोपर, इन इलाकों में भी एनडीआरएफ की टीमें जो है वो जो तैनात की गई है और साथ ही लोगों को जो है लगातार एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ नीतीश झा, इंडिया न्यूज। मुंबई में जगह जगह हुए जलभराव, बारिश ने लोगों की आफत बढ़ा दी। ऐसे में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर लोकल ट्रेन कैंसिल होने पर, देरी से चलने पर लोगों का क्या कहना है, सुनिए। मुंबई और महाराष्ट्र में हो रही बारिश के चलते जहां जहां अलग अलग जगहों पर
रोडवेज पर जो है ट्रैफिक लंबी कतारों में गाड़ियां देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेनें जो है वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मैं इस वक्त मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर मौजूद हूँ और यहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अमूमन जो रोजाना ट्रेन आती है, जो शेड्यूल है, वो ट्रेनें जो है उसमें कई सारी ट्रेनें कैंसिल की गई है और कई सारे ट्रेनें जो है वो देरी से चल रही है, जिसके चलते यहाँ पर काफी लोगों को जो है मशक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है, जो कि प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था और लोगों को घर में रहने के लिए कहा गया था। उसके बावजूद जो है कामकाजी लोग जो है वो काम के लिए निकले थे और उसके बाद अब जो है वो वापस अपने घर का रुख कर रहे हैं और जिस दौरान अब काफी ट्रेनें कैंसिल हुई है, तो इसके चलते अब लोगों को इसका मुश्किल का सामना भी करना पड़ेगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं फिलहाल कॉटन ग्रीन से आया हूँ। कॉटन ग्रीन से कहाँ घर जा रहे हैं आप? नहीं, एक्चुअली मैं एग्जाम्स के लिए आया था। मेरा आज का एग्जाम शेड्यूल था, काफ़ी परेशानी हुई बिकॉज ऑफ दिस वेदर एंड अभी जस्ट केम मैं, और मैंने एक नाश्ता पानी भी नहीं किया। एग्जाम हुआ आपका? एग्जाम हो गया। एग्जाम हो गया। एग्जाम टाइम रियली गुड, क्योंकि सब इतना सब परेशान। अभी वापस जाने के लिए जो आपकी ट्रेन है वो टाइम पे है या क्या? अभी तो मैं यहाँ से टिकट बुक करूँगा, वापस कॉटन ग्रीन जाऊँगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो मेरा पीजी है उसमें मैं स्टे करूँगा एंड देन उसके बाद में जो मेरा फर्दर टिकट वगैरह वो देखूँगा। काफ़ी ट्रेनें डिले वगैरह चल रही हैं और इवन फ्लाइट भी डिले चल रही है। मेरा भाई यहाँ से फ्लाई किया था दिल्ली के लिए, तो उसका भी डिले होके ये हो गया है, पहुँच नहीं पा रहा है वो भी घर पे। तो उसका जो 2:15 का फ्लाइट था इंडिगो का, तो अभी वो 3:10 पर उसका बोर्डिंग हो रहा है। वहीं राजस्थान के कोटा शहर में आज सुबह मौसम बदला और झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। शहर भर में सप्ताह भर बाद मेघ बरसने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। कोटा में बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हो गया। शहर के प्रेमनगर, नायापुर, दादाबाड़ी, जवाहर नगर सहित कई इलाकों में पानी भर गया, तो वहीं कोर्ट परिसर में भी जलभराव देखा गया। कोटा से संवाददाता योगेंद्र महावर की रिपोर्ट। कोटा शहर में आज सुबह से हो रही जोरदार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसके अलावा कोटा शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थिति भी पैदा हो गई है। ताजा हालात कोटा दादाबाड़ी लिंक रोड का है, जहां पर नाला बिल्कुल उफान पर आ चुका है और यहां पर बहते नाले जो पानी निकल रहा है यहाँ से ये घरों तक पहुँच रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी जरूर हो रही है। सामने एयरपोर्ट की बाउंड्री से सटा ये नाला है और यही वो लिंक रोड है जो हाल ही में इसको बनाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बारिश की स्थिति बनी हुई है वो कोटा में डामाडोल बनी हुई है। हालांकि इससे राहत जरूर कोटा के शहर वासियों को मिली है, गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं सुबह से हो रही जोरदार बारिश से स्थिति जरूर बिगड़ गई है। ताजा हालात कोटा के हैं जहाँ पर ये हालात अभी भी बने हुए हैं और ये हालात बने हुए हैं सुबह से बने हुए हैं। सुबह 9 बजे से ये हालात यहाँ पे बने हुए हैं। निश्चित तौर पर परेशानी जरूर हो रही है। कि परेशानी आप लोगों को आई है? सुबह से गीला हो रहा हूँ, काम करने में दिक्कत आ रही है, कहीं जा नहीं पा रहे। कितनी उम्मीद थी आज की बारिश से? क्योंकि राहत जरूर मिली है लोगों को, लेकिन परेशानी जरूर खड़ी हो गई लोगों के लिए। राहत तो बहुत मिली है बारिश से, पर काम धंधे में दिक्कत आ रही है बारिश की वजह से। तो निश्चित तौर पर परेशानी जरूर लोगों को आ रही है और यही हालात अगर बताया जा रहा है कि अगर पूरे दिन भर या शाम तक भी यही हालत बने रहते हैं तो परेशानी जरूर और खड़ी हो सकती है। छतरपुर टीकमगढ़ मुख्य मार्ग पर धसान नदी उफान पर आ गई है, जिससे पुल पर लगभग 4 फीट पानी आ गया। पहले तो थोड़ा बहुत होने के कारण लोगों का आगमन जो है वो अब आगमन जारी था, लेकिन जैसे ही पानी का जलस्तर और बढ़ा तो मौके पर मौजूद सुरक्षा बल और पुलिसकर्मियों ने आवागमन बंद कर दिया और बैरिकेड लगा दिए गए। जब स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जब सड़क से ज्यादा पानी बहने लगा, तो अब स्थितियां ये हो गई हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ पुल नजर आ रहा होगा। पुल भी नजर इस जरिए आ रहा है कि साइड में आप बाउंड्री देख रहे हैं, बाकी अब तो ना नदी समझ आ रही है, ना ही किस तरह से सड़क यहाँ पर बनी है जो पूरी तरह से नदी में तब्दील हो गई है। तो शहरों में बारिश